हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह आज फिर हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आज का दिन आप सबके लिए आशीष में बने। जो लोग हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत वेलकम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं, दूसरों को शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको इस बड़ी सेवकाई के लिए आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। ये हमारी हर दिन की दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। बहुतों के फ़ोन हमारे पास आते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे रहा है, इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ वफादार बने, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। आज जो विषय हम लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके अंतिम पदों में हम आ गए हैं। परमेश्वर कहता अनंत जीवन। अभी हमने देखा परमेश्वर चाहता है कि अनंत जीवन हमें मिले। कल एक विचार हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में से, क्या हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे? क्या हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? क्या स्वर्ग में जा सकते हैं? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है और यीशु मसीह ने अपने शब्दों में इस बात को कहा है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। लेकिन वचन हमें बहुत ही कड़ाई के साथ इस बात को कहता है। मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने इस बात को मेरे और आपके लिए स्पष्ट कर दिया है कि हम स्वर्ग में जाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर के साथ, उसके साथ हमारा रिश्ता रहे। हम चाहते हैं परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम बहुत परमेश्वर की महिमा कर, लेकिन प्रियो, हर कोई वहाँ नहीं जाएगा। हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक कि हम परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते। हम बहुत सारी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर सकते हैं, आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, सब कुछ। तब प्रभु पूछेगा, तब हम कहेंगे कि प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, चंगाई दी है, बड़े बड़े काम किए, लेकिन क्या? उस समय प्रभु कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए अनंत जीवन कैसे प्राप्त हो? अनंत जीवन की प्राप्ति जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, जो अपने मन को परमेश्वर के लिए समर्पित करके, अपनी आत्मा को धोकर शुद्ध करके और प्रभु की वचन को, जो प्रभु का वचन कहता है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, उसकी सेवा को ईमानदारी से पूरा करने की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में मदद करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। यहाँ लिखा है अनंत जीवन हम कैसे प्राप्त करें। 13 पद में कह रहा है, बहुत सुंदर कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है। यूहन्ना कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। मैं सोच रहा था कि यूहन्ना को
पतमुस नाम टापू पर कैद क्यों किया गया? कैद क्यों किया? लेकिन मैं जब एक रील देख रहा था उसमें पता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर यूहन्ना वहां से भी बच गया, उसमें से निकला। तब उसको पतमुस नाम टापू पर कैद किया गया है और वहां पर परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को उसके सामने रखा। और यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी कि जब तक मैं न चाहूं वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, और अपनी मौत, साधारण मौत मरा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रकाशित वाक्य जब हम देखेंगे आगे, प्रकाशित वाक्य का सारा खुलासा यूहन्ना के ऊपर किया गया। भविष्य की सारी बातें जो आज घट रही हैं, हो रही हैं, वो सारी यूहन्ना के ऊपर प्रकाशित की गई। परमेश्वर हमें इस बात के लिए तैयार करता है। जब हम ईमानदार बनकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं। वचन में लिखा है, नए नियम में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। यदि तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसके वचन को अपने जीवन में लें, उसके वचन को हम हर दिन अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करें। और यहाँ पर 13 पद में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमारे पास ये एश्योरेंस होना चाहिए कि यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे, मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। हम संसार में देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आज हो रही है, और वचन में लिखा है अंत के दिनों में ये सब होगा। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तुम इस बात को जानो, इसलिए मैंने लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। एक एक जन को परमेश्वर प्यार करता है, पर वो चाहता कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके साथ साथ चलें। और 14 पद में कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, जब इस बात को जानते हैं कि जो हम उससे मांग रहे हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। जो कुछ उससे मांगा वह पाया भी है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है और वो कहता है यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करें, और परमेश्वर उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता हूं। यहां हमें फर्क करना है।
यहाँ हमें फर्क करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए कहता है 17 पद में, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं, जिसका फल मृत्यु नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है कि कौन सी मृत्यु होती है, जिस मृत्यु के लिए वो परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है। इसी बात को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लाना चाहता है कि हम इन सारी बातों से अलग हटकर परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें। रोमियो उसका 5 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है और उसके 8 पद में यहाँ कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि ऐसा फल है जिसका फल मृत्यु नहीं। परमेश्वर मुझे आपको बचाना चाहता है ताकि हम उसकी महिमा करें। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू भी नहीं सकता। जो परमेश्वर से जन्मा है, मसीह जीवन प्रभु के साथ साथ चलने का जीवन है, आत्मिक जीवन प्राप्त करना, प्रभु के साथ आगे बढ़ना। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है 20 पद में, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हे बालकों, अपने आप को परमेश्वर के डर में, भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम प्रभु के साथ चलकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।